गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मॉर्निंग में जो भी मैंने इंडेक्स के लेवल्स टेलीग्राम में शेयर किए हुए थे वो लेवल्स आपके काम आए होंगे। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है कि ये जो डेटा का हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, ये नंबर्स का कंक्लूड जो होता है सबसे लास्ट में, वो समरी आपको कहीं ना कहीं मार्केट में हेल्प करेगा। तो फास्ट फॉरवर्ड करके या जो मेन एसेंस है इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस का, इस चीजों को मिस ना करें। और प्रॉपर 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स का वीडियो एक हम क्रिएट करते हैं, तो इसको प्रॉपर सिंसियरिटी से इसको गो थ्रू कीजिए। एटलीस्ट जो ट्रेडिंग करियर पे कुछ करना चाहते हैं या मार्केट से किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे डिसाइड करते हैं कि आज इन द सेंस 22 फेब की डेटा में हमको क्या देखने को मिला। तो दोस्तों, हमारा ओवरऑल व्यू स्टिल बेयरिश है, जो कि हमने लास्ट कल भी डिस्कस किया हुआ था। और इसी के साथ आज की डेटा भी पैरेलली उसी ये सीक्वेंस में बनते हुए दिखाई दे रही है। तो हम आके चेक करते हैं कि हमको आज की डेटा क्या दे रही है। दोस्तों, क्लाइंट्स वापस से बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं हर एक सेगमेंट में, एक्सक्लूडिंग स्टॉक फ्यूचर। बाकी सारे सेगमेंट में इन्होंने बुलिश पोजीशंस क्रिएट की हुई है, ठीक है। एट द सेम टाइम एफआईज बेरिश जाते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स पुट पे एक स्लाइटली हेजिंग की पोजीशंस क्रिएट की हुई है, जो कि इंडेक्स कॉल पे है। और प्रोप्राइटर की पोजीशंस देखते हैं कि प्रोप्राइटर की पोजीशन हमको क्या नजर आ रही है। सी, प्रोप्राइटर्स भी मोर और लेस बेरिश ही नजर आ रहे हैं, बिकॉज इनकी मैक्सिमम पोजीशन जो है वो बेरिश डायरेक्शन में है। लाइक स्टॉक फ्यूचर में ये स्लाइटली अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने एक नॉमिनल क्वांटिटी रिड्यूस की हुई है। एट द सेम टाइम इंडेक्स कॉल पे इन्होंने अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया हुआ है इंडेक्स कॉल पे। एट द सेम टाइम इंडेक्स पुट पे इन्होंने एक स्लाइटली हेज की पोजीशंस क्रिएट की हुई है, जो कि 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रॉक्स है। दोस्तों, इन चीजों इससे हमको क्लियर आइडेंटिफाई हो रहा है कि फ्यू एफआईज एंड प्रोप्राइटर्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में बेरियस ग्रिप में बैठे हुए हैं। एट द सेम टाइम रिटेलर्स जो है वो हमको बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटी से। और दोस्तों, एक चीज और, मैं मार्केट एनालाइज कर रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि हम दोनों इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी में बजट डे के लो के अप्रोक्स नियर टू हम बजट डे के लो के पास है। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि इस सिनारियों पे भी मार्केट में अगर अभी भी नेट पोजीशन वाइज अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेट पोजीशन वाइज अगर रिटेलर, सॉरी, अगर रिटेलर अभी भी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। सी, इंडेक्स इंडेक्स पुट पे हमको दिख रहा है यहाँ पर 4,87,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश गए हुए हैं, जो कि कल स्लाइटली रिड्यूस किए हुए थे। आज वापस से इन्होंने अपनी पोजीशन ऐड कर लिया है, ठीक है। ये एक बहुत मेजर मेजर पोजीशंस बनते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ एफआईएस भी अपनी, सॉरी, एफआईएस भी अपनी पोजीशंस बेयरिश डायरेक्शन में इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमको आने वाले कुछ दिनों में और फर्दर सेल ऑफ दिख सकता है। तो इस चीजों के लिए प्रिपेयर रहेगा। और अभी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो सेल ऑन राइज का मार्केट है, ठीक है। तो एवरी राइज पे आपको सेल करने का ही प्राइस एक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी के साथ नेट पोजीशन चेक करते हैं कि किस पार्टिसिपेंट के पास कौन सी डेटा अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स ने अपनी पोजीशन 59,000 कॉन्ट्रैक्ट ये होल्ड कर रहे थे, और अब इनकी पोजीशन हो गई 83,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बुलिश शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम एफआईज की पोजीशन 78,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज शॉर्ट करके बैठे हुए थे, और इन्होंने अपनी पोजीशन को अप्रॉक्सीमेट 30,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंक्रीज किया हुआ है, जो कि बेरिश सिनेरियो है। एट द सेम टाइम इंडेक्स प्रोप्राइटर की अगर मैं बात करूं, तो 12,000 कॉन्ट्रैक्ट से प्रोप्राइटर्स बुलिश थे, और इन्होंने कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं किया हुआ है, ये एज इट इज बने हुए हैं, ठीक है। और इंडेक्स कॉल की अगर मैं बात करूं, तो इंडेक्स कॉल में अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इंडेक्स कॉल पे 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स कॉल पे बने हुए थे। और अब ये डायरेक्टली अपनी पोजीशन को अप्रोक्सीमेट 2 लाख
हाँ, अप्रॉक्सिमेट 2 लाख से इन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर दिया, 2 और 2.5 लाख से इन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर दिया, और अब ये बढ़कर हो गया 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि एक्सट्रीम बुलिश हो गए हैं क्लाइंट्स, कहीं ना कहीं क्लाइंट इन द सेंस रिटेलर। ठीक है, अब इसके साथ देखते हैं कि एफआईज क्या कर रहे हैं। एफआईज 1,62,000 से ये बुलिश पोजीशंस होल्ड किए हुए थे, और इन्होंने स्लाइटली 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ये इसमें इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं दोस्तों कि इंडेक्स कॉल पे प्रोप्राइटर्स क्या करें। प्रोप्राइटर्स के पास नेट और नेट कल की डेट में जो पोजीशंस थी वो 3,18,000 पोजीशंस थी, जो कि शॉर्ट की तरफ थी, कॉल शॉर्ट किए हुए थे, और इन्होंने अपनी पोजीशंस को एक बहुत अच्छे हैंडसम क्वांटिटी से इन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर दिया, और अब ये हो गए हैं 5,71,000, जो कि एक डेंजर जोन है। मैं मानता हूं कि कभी भी अगर ये नंबर्स 4 लाख से ऊपर होते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है, जो कि यूजुअली हम लोगों को अभी पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है। और मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं लोअर लेवल तोड़ने वाले हैं। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। कैश होल्डिंग्स अगर किसी की है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट एक्सट्रीम एक्यूमुलेशन अभी ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमको और गिरावट देखने को मिल सकती है। और जिस हिसाब से क्लाइंट्स और एफआईज एंड प्रोप्राइटर्स की पोजीशंस दिख रही है, इंडेक्स पुट पे जाके देखते हैं कि इंडेक्स पुट पे भी ये उसी डायमेंशन में ट्रेड लिए हुए हैं, या इसमें कोई चेंजेस है। इंडेक्स पुट में इंडेक्स पुट में क्लाइंट की पोजीशंस 4,40,000 से जाके इंक्रीज हो गई है 4,87,000। एट द सेम टाइम एफआईज की पुट लॉन्ग किए हुए थे इन्होंने 4,29,000, अब ये बढ़कर हो गई 5,08,000, जो कि बेयरिश सिनेरियो है। एट द सेम टाइम प्रोप्राइटर्स 15,000 कॉन्ट्रैक्ट से पुट शॉर्ट थे, जो कि एक लॉन्ग पोजीशन है, जो कि एक बुलिश पोजीशन है, और अब ये अपनी पोजीशंस को हेज करते हुए कहीं ना कहीं एक नॉमिनल अमाउंट से इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं डेटा की बात करूं तो फ्रेंड्स, अभी भी एक्सट्रीम बेयरिश सिनेरियो नजर आ रहा है हमको, और हमको एवरी बियरिश सेटअप को 100% क्वांटिटी पे ट्रेड करना है। और किसी भी प्रकार का अगर एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट आता है, तो वो आपके लिए एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी होगी, और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों हम चेक करते हैं कि हमको फ्यूचर्स ऑप्शंस पे कोई डेटास में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, कोई मेजर पोजिशंस दिख रही है क्या। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमको देखने मिल रहा है कि इंडेक्स में हाईएस्ट ओआई जो बिल्डअप है वो हमको दिख रहा है 17,700। जब तक ये 17,700 का लेवल हम ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक बुलिश ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है, और देखिए किस तरीके से ओटीएम राइटिंग्स दिख रही है, बहुत ह्यूज अमाउंट पे। मतलब ये जो कॉल राइटर्स हैं, ये अपनी पोजीशंस को मींस कॉल राइटर इस तरीके से खड़े हो गए हैं कि किसी को उस रेंज के बाहर मार्केट को जाने नहीं देंगे। एट द सेम टाइम पुट पे क्या सिनारियो हुआ है, ये चीज देखिए। पुट पे हमको देखने को मिल रहा है कि पुट में बहुत अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिली। ठीक है, बिकॉज ये ट्रैप होते जा रहे हैं रेगुलरली, और पुट पे हमको कोई मेजर एक्टिविटी ओटीएम पे देखने को नहीं मिल रही। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी बेरिश ही नजर आ रहा है। और इसी के साथ निफ्टी को चेक करते हैं, बैंक निफ्टी को चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी हमको क्या दिख रहा है। 10 बैंक निफ्टी 23 फैब, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 40,000, 40,500, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अभी तक कल तक हमको 41,000 का लेवल दिख रहा था, और अब ये शिफ्ट होके 40,500 हो गया। इसी के साथ ओटीएम रेटिंग भी बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, ये सब मार्केट को एक ब्रेक लगा कर रखे हुए हैं कि मार्केट को इस रेंज के ऊपर जाने नहीं देना। यहाँ पर भी सेम निफ्टी के जैसा सिनेरियो हुआ है, कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बट अनवाइंडिंग्स बहुत अच्छी दिख रही है, बिकॉज ये सारे ट्रैप होते जा रहे हैं। ठीक है, ओटीएम राइटिंग उतनी कुछ खास नहीं दिख रही है, तो हमको इस चीज को ध्यान देना है कि हम सिर्फ अभी एज ऑफ नाउ बियरिश ट्रेड में ही इंटरेस्टेड होंगे। बुलिश सेटअप पे हमको काम नहीं करना, और अगर काम भी करना है, एक पुल बैक पे किसी को मेन रिवर्जन पे करना है, तो हमको अपनी फुल क्वांटिटी में काम नहीं करना है, ओनली 20% क्वांटिटी में काम करना है। रिमेनिंग अगर कोई बेरिश सेटअप दिखता है, तो हमको हमारी 100% क्वांटिटी डिप्लॉय करना है वहां पर। इसी के साथ दोस्तों हमारी नेक्स्ट शीट देखते हैं। सी इस सीट में इंडिया विक्स इंडिया विक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दिख रहा है हमको। कहीं ना कहीं मार्केट में फियर इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट फॉलो हो रहा है। एट द सेम टाइम हमको आज की डेट में डीआईएस की वापस यहाँ बुलिश पोजीशन, इन द सेंस थ्री 371 करोड़ रुपीस का वापस इन्होंने कैश में माल परचेस किया हुआ है। एट द सेम टाइम एफ ने
500 अप्रोक्सीमेट 570 करोड़ का पोजीशन अपनी रिड्यूस की हुई है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, ओपन ऑप्शन चेन पे जो समरी है उस समरी को यहाँ मैंने कंक्लूड किया हुआ है 18,000 पे। अभी भी मैक्स ओवाई खड़ा हुआ है जो कि कल की डेट में वर्थलेस हो जाएगी। और अब फ्रेश जो हमारे पास कॉल की पोजीशंस दिख रही है, वो दिख रही है इंट्राडे में बिल्डअप 17,700, जहां पर हमको सिर्फ इस लेवल के ऊपर ही मार्केट में कोई भी तेजी की ट्रेड लेनी है। अदरवाइज हम सिर्फ बेरिश सेटअप फाइंड आउट करेंगे। और किसी भी रीजन से अगर हम 17,500 के लेवल या 400 के लेवल को सस्टेन करते हैं तो कहीं ना कहीं वापस मार्केट में एक फ्रेश फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी के साथ निफ्टी में 10% का ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। एट द सेम टाइम पीसीआर भी हमारा अभी एटलीस्ट हमारे पास अभी और रेंज बची हुई है, तो पीसीआर में उतना कोई ओवरसोल्ड पीसीआर नहीं दिख रहा है हमको। और मैक्स पेन 17,650 से लेकर 17,500, ये दो लेवल्स अगर हम क्रॉस करते हैं और सस्टेन करते हैं तो मार्केट में हमको एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी पे हमको ओवरऑल 40,000 पे एक मेजर सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो गया है। और कल की डेट में हमको देखने को मिलेगा कि गैप अप अगर सस्टेन करते हैं तो वापस ये 40,000 का लेवल इंटेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल पे जो हमको देखने मिला है वो 41,500 पे देखने को मिला है। 41,500 एट द सेम टाइम इंट्राडे कॉल बिल्डअप जो दिख रहा है हमको 40,500। तो ये लेवल जो है अब ये इस तरफ शिफ्ट हो गया 40,500 के ऊपर ही हमको कोई बुलिश ट्रेड इनिशिएट करना है। और और हमको 41,500 40,000 के बिलो अगर हम सस्टेन करते हैं तो और एक सेकेंड राउंड शॉर्ट की पोजीशंस क्रिएट हो सकती है। तो हमको ध्यान देना है कि बेयरिश ट्रेड में ही आपको कल इंटरेस्टेड होना चाहिए। और जिस हिसाब से फ्यूचर में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही, जितने भी लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किया हुआ था ये कहीं ना कहीं फियर के कारण अपनी पोजीशन रिड्यूस करते नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम 40,200 मैक्स पेन लेवल है। ये एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पर बायर सॉरी सेलर को सबसे कम लॉस होगा और ऑप्शन के प्रीमियम वर्थलेस एक्सपायर होंगे। तो हमको ये 40,200 के ऊपर अगर जाता है तो एक स्लाइटली एक कम क्वांटिटी में अपनी बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हमको मार्केट में अभी भी बेरिश ही रुझान रहेगा। और एवरी बेरिश प्राइस एक्शन पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। और हमारी तरफ से जो भी मार्केट में रिकमेंडेशन या मैं अपनी पर्सनल ट्रेड लेता हूं वो मैं जरूर शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज मैंने टेलीग्राम पे कोई भी रिकमेंडेशन शेयर नहीं किया हुआ था, जिसके पीछे का एक रीजन था कि आज मार्केट ने उस तरीके से बिहेव नहीं किया जो मेरा प्रिडिक्शन था। तो इसलिए मैं मार्केट से दूर था। तो ऐसा एक ट्रेडर को करना जरूरी होता है क्योंकि एक ब्रेक मिल जाता है और इस ब्रेक में लूजिंग स्ट्रीक जो है या कोई भी लूजिंग ट्रेड है, जिस दिन मैं कंटिन्यूअसली 10 डेज से विनिंग स्ट्रीक मेंटेन करते हुए आ रहा हूँ, तो मेरे मेरे अंदर एक यूफोरिक सिनारियो डेवलप होता है कि बस इट माइट पॉसिबल कि कल का सिनारियो कहीं ना कहीं मेरे लिए गलत साबित हो सकता है। कोई इंसान कंटिन्यू इतना कैसे सही हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आज ब्रेक ले लिया और कल वापस फ्रेश तरीके से वापस एक्सपायरी का मजा लेंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा कि जो भी मैं व्यू शेयर कर रहा हूँ ये व्यू प्योरली क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर बेस्ड है। और इन डेटास और इन लेवल्स को मैं अर्ली मॉर्निंग टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे डालने की कोशिश करूंगा इन्हीं नंबर्स को। और आप वो नंबर्स पे रिलाई कीजिए और मेरे अगर कोई रिकमेंडेशन आती है तो एक एक आप अपने कैलकुलेटिव रिस्क के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी द्वारा जो भी सपोर्ट किया जा रहा है ये चीजें ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और रेगुलर अपडेट्स और इंट्राडे बैंक निफ्टी के कॉल्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। दोस्तों कल मुलाकात करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि, सब बखैर।